जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिल गई हैं। यशवंत सिन्हा जो कि उनके खिलाफ उम्मीदवार थे, वो बुरी तरह से हार गए हैं। बुरी तरह से कहना ही सही होगा, क्योंकि उनको 64% वोटों से हार मिली है। मतलब उनके खाते में मात्र 35 से 36% वोट ही आए हैं। अब ऐसे में जब भी कोई ऐसी हार जीत होती है, तब जो भी हारने वाला व्यक्ति रहता है, वो खुले दिल से अपनी हार को स्वीकार कर कर सामने वाले को बधाई देता है। यशवंत सिन्हा जी ने भी ठीक वही किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बधाई दी है और जो बात कही है द्रौपदी मुर्मू के लिए, वो बधाई कम और तंज ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में बस आप ही बताइएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो सुन के आप ही बताइएगा कि भाई ये क्या तरीका होता है किसी को बधाई देने का। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़े अंतर से जीत हुई है। वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उम्मीद से भी कम वोट मिले हैं। भाजपा का दावा है कि लगभग 17 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग करी थी। परिणामों में ये निकलकर सामने भी आया है कि हालांकि यशवंत सिन्हा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने में देर नहीं करी। बधाई के साथ ही उन्होंने तंज भी कस दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जीत पर उन्हें बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तव में भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी डर या फिर पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। मैं देशवासियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यशवंत ने आगे कहा कि परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन मेरा मानना है कि इससे भारतीय लोकतंत्र को दो फायदे हुए। पहला, अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए। ये वास्तव में समय की मांग है। मैं विपक्ष के नेताओं से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी एकता को बनाए रखें और इसे मजबूत करें। उपराष्ट्रपति चुनाव में यह स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा फायदा यह हुआ है कि देश और आम लोगों के सामने विपक्षी दलों के विचारों, चिंताओं को रखा गया है। सिन्हा ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग दल बदल करवाने और विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। भारत के लोगों ने राजनीति में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। ध्रुवीकरण, जहरीली राजनीति भारत में लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा बन गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अलग ही अंदाज में द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती हूँ। राष्ट्र की मुखिया के तौर पर देश आपकी ओर देख रहा है। आप संविधान के आदर्शों की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र की संरक्षक होंगी, खासकर तब की जब देश कई तरह के कलह में फंसा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये लोग बधाई दे रहे थे कि अपनी बात को रख रहे थे। जहाँ एक तरफ यशवंत सिन्हा ने बधाई तो दी, साथ ही साथ 10 तरह का ज्ञान भी पेल मार कि भाई देखिए, विपक्ष एक हो चुका है और अब सबकी समस्याएं निकल कर बाहर आ चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव अलग चीज़ होती है, विधानसभा चुनाव अलग चीज़ होती है। शायद ये चीज़ समझाना पड़ेगी सब लोगों को, क्योंकि देखिए, विपक्ष एक तब हो पाएगा जब वो अपने उम्मीदवार को चुन पाएंगे। यहाँ पर पूरे विपक्ष ने मिलकर यशवंत सिन्हा को अपना सपोर्ट दिया था। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के चुनाव की जब बात करते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा विपक्ष ही प्रधानमंत्री बनना चाहता है। फिर चाहे हम ममता बनर्जी की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, हर कोई बस ये चाहता है कि भाई सबसे ऊपर की गद्दी उनके हाथ में आ जाए। बस वहीं पर तो एकता दिखानी होगी। मोनोपोली कहीं भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपको मोनोपोली को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने विवेक से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा, जो ये लोग कर नहीं रहे। वहीं ममता बनर्जी ने भी तंज ही कसा है कि भाई देश इस समय कई तरह की कला में फंसा हुआ है। जब इतनी बातें कह सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं बता सकते कि भाई बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। खैर, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।